छोरे होते हैं छिछोरे सबको फूल बनाते हैं कि जिधर देखे 36 से 32 उधर लार टपकाते हैं। 36-32 क्या हुआ इसमें? अब पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ता गहनी भीतर बतावा तनी कवना विशेष में हम तब फांस गईनी दादा एगो लड़की के फेस में 12 छक 72 76 के केस में। अभी कुछ दिन पहले तो विवाद ही चल रहा था, अभी देख रहे हैं कि जातिवाद पे लोग उतर आए। कचड़ा पूरा हो जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री, और हो ही गया है, धीरे धीरे हो ही रहा है। खेसारी भैया की लड़की है तो कहीं ना कहीं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहन है वो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम आप लोग नीच ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं। आप लोग जब जानते हैं आप लोग जो गा रहा है उनकी भी बहन है, समझिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहन है वो। तो डायरेक्ट उनके नाम लेकर के नहीं बोला गया कि हाँ खेसारी के चाहे फलाना के लड़की फलाना का लड़का लेकर के वो डायरेक्ट नहीं गाए थे, क्योंकि वो उसको माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो टारगेट नहीं ना किया किसी का, और लोग डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं खेसारी लाल। और बहुत ही बुरा लग रहा है इस तरह की माहौल देखकर, क्योंकि खेसारी भैया कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोगों का एक इंस्पिरेशन है। चूतिया लोग जो गाता है ना, जिसको गाने का लूर नहीं अकल नहीं है। अभी अश्लीलता तो आप जानते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ भी लोग बहुत सारा कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक सेंसर बोर्ड बनाइए, गाना रिलीज होने से पहले जो है उसमें काट छाट किया जाए। बहुत जरूरी है काट छाट। क्या हमको तो लगता है कि अगर सेंसर बोर्ड बनेगा जो कहर कमर कैले बा दिल प मन बौरा ए लागल, स्वीट स्वीट मुस्कान दिखा के कैले बाड़ू पागल। नमस्कार, मैं हूँ सिमाब। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद खड़ा हुआ वो एक तरह से कहा जाए कि अभद्रता के बाद का सबसे बड़ा विवाद है। हालांकि पहले से ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे गाने बजते हैं जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की जो लड़ाई है वो अब कलाकारों के बीच में एक तरह से जातिवाद तरीके से चली गई है। हमारे साथ दो कलाकार हैं जो नए हैं, भोजपुरी में अपना नाम कमा रहे हैं, लोग इनको चाहने लगे हैं। एक तो मन्नी मिराज की टीम है, आप जानते होंगे कि यूट्यूबर है वो और बहुत पॉपुलर है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। चांद बाबू उनके लिए गाना गाते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है उनकी टीम में। और एक दूसरे आपका हमने इंटरव्यू किया था, क्या शुभ नाम हुआ आपका, और ये जो विवाद हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अरमान बाबू, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, इस चैनल को जितने लोग फॉलो करते हैं, आप सभी को नमस्कार, और आपको भी थैंक यू सो मच। और हम यही कहना चाहेंगे, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद जातिवाद चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले तो विवाद ही चल रहा था, अभी देख रहे हैं कि जातिवाद पे लोग उतर आए हैं। तो इस चीज को आप लोग रोक दीजिए, क्योंकि कचड़ा पूरा हो जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री, और हो ही गया है, धीरे धीरे हो ही रहा है। और कुछ लोग की वजह से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे लग गए हैं, कुछ लोग हैं जो, तो इस चीज को आप लोग बंद कर दीजिए प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ये जो खेसारी लाल यादव आए फेसबुक पर रोने लगे, हमारी बेटी को लेकर के इज्जत उछाली गई, ये कोई भी रोएगा। खेसारी भैया की लड़की है तो कहीं ना कहीं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहन है वो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम आप लोग नीच ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं। आप लोग जब जानते हैं आप लोग जो गा रहा है उनकी भी बहन है, समझिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहन है वो किसी की मतलब लड़की है, और आप उसको बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अरमान बाबू, आप जानते हैं कलाकार हैं, गाना गाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव ने भी तो बहुत सारे लोगों का नाम लेकर के गाया है माँ बेटियों का। तो ये तो भी लोग उनके जो ये हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपने भी तो गाया था। देखिए, उन्होंने गाया था, चाची के बाची चाहे जो भी गाना गाया था, तो डायरेक्ट उनके नाम लेकर के नहीं बोला गया कि हाँ खेसारी के चाहे फलाना के लड़की फलाना का लड़का लेकर के वो डायरेक्ट नहीं गाए थे, क्योंकि वो उसको माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वो टारगेट नहीं ना किया किसी का, और लोग डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं खेसारी लाल। डायरेक्ट टारगेट किसी को नहीं करना चाहिए। आप अन्य में भोजपुरी इंडस्ट्री दुअर्ती तो है ही, सब लोग जानता है, लेकिन उसको आप लोग क्यों ज्यादा फैला रहे हैं? क्या लगता है खेसारी लाल आहत हुए हैं, अभी आ नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं? अभी तो लाइव आए थे तो कुछ दिन पहले ये भी बोल रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने पे मजबूर आप लोग कर रहे हैं। तो ये सही बात है कि आप लोग छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि पवन सिंह का हाथ है इसमें पूरा का पूरा, उनके जो अब इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते, जितने हम लोग की जानकारी है वो हम लोग बता देते हैं। और बस इतना ही कहेंगे आप लोगों से कि इस सब चीजों को बंद कर दीजिए। आप लोग जो भी सिंगर गा रहे हैं इस चीज को, और किसी के बहकावा में आकर ये सब काम नहीं करना चाहिए। चांद बाबू, एक समझिए कि एक लंबे दर्शक है आप लोगों के पास, मनी मिराज समझिए कि मिलियन व्यूज है, उनकी जो कला है, गाँव है, कल्चर है, ये सब है, उनके लिए आप गाना गाते हैं। तो ये जो सफर आपका चल रहा है, लगता है कि इस तरह का जो विवाद होता है उससे हंगामा खड़ा होगा तो लोगों का हौसला टूटता है कलाकार का? सबसे पहले जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और फॉलो करते हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। देखिए, सबसे पहले बात है ना कि हमारी भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा होती है, और इस भाषा को ना लोग दूषित कर रहे हैं।
और आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है ये और भी ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही बुरा लग रहा है इस तरह की माहौल देखकर, क्योंकि खेसारी भैया कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोगों का एक इंस्पिरेशन है और हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी बड़े स्टार है, पवन भैया है, खेसारी भैया है, अदरवाइज जितने भी बड़े स्टार है, सबसे हम लोग सीखते आए हैं। लेकिन आजकल जिस तरह की घटना वारदात होती जा रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है हमें। और रही बात की अभी अश्लीलता, तो आप जानते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ भी लोग बहुत सारा कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक सेंसर बोर्ड बनाइए, गाना रिलीज होने से पहले जो है उस पर काट छांट किया जाए। बहुत जरूरी है काट छांट। क्या हमको तो लगता है कि अगर सेंसर बोर्ड बनेगा, जो चूतिया लोग जो गाता है ना, जिसको गाने का लूर नहीं, अकल नहीं है, वो लोग जो है ना सबसे पहले खत्म होगा। वो लोगों का जो सोचता है कि बस खाली कुछ गाने आता नहीं है, थोड़ा बहुत विवाद वाला, जातिवाद वाला गाना गा देता है और सोचता है। देखिए सबसे पहली बात है कि उन लोगों को गाना आता ही नहीं है, तो वो लोग कहीं ना कहीं किसी चीज का तो सहारा लेगा ही। अगर हम सीढ़ी नहीं बनाएंगे तो किसी भी प्रकार से चढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गलत तरीका हो क्यों ना हो, लेकिन ये गलत है और उनको इस चीजों का सबक लेना चाहिए कि आप पहले जाकर सीखिए और सीख कर गाने की कोशिश कीजिए, और जब अच्छा गाने लगते हैं ना तब मार्केट में उतरिए और फिर अपना नाम और अपना परचम लहराइए। आप भी गाना गाते हैं, भोजपुरी में सिर्फ जिस्म की बात होती है, कमर बात होगी, ये बात हो गई, वो बात हो गई, ढोड़ी की बात हो गई। बताइए समाज में क्या देना है लोगों को? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने भी अभी बहुत सारे गाने हमारे ट्रेंड कर रहे हैं, समथिंग 3 से 4 गाने हमारे ट्रेंड हो रहे हैं। और पहले भी आज से हमने 2-4-5 महीने पहले भी एक गाना ट्रेंड किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ना कोई अश्लील था, ना ही कोई किसी प्रकार का उसमें जिस्म का मतलब बात किया गया था, उसके बावजूद भी अच्छा चला है। तो अभी देख, अभी मेरा एक गाना बज रहा है कि अब की लगन में जय जय बा मेहर तू ही बनबू सब तैबा, उसको गाए, उसको एक्ट किए मनी भैया। मेरा वैसे सारे गाने पे मनी भैया एक्ट करते हैं, तो आप अगर बोलेंगे तो 2 लाइन सुनाऊंगा। और उनको मैं सुनाना चाहूंगा उन लोगों को भी जो अश्लीलता को अपना एक हथियार बनाते हैं और कहते हैं कि अश्लीलता नहीं गाएंगे तो हिट नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले अश्लीलता से दूर होइए और अच्छे चीजों को प्रमोट कीजिए। सबसे बड़ी बात है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतलब न्यूज वाले भी हैं जो इन चीजों को जानबूझकर बढ़ावा, उनसे टीआरपी हासिल करना चाहते हैं। सच्चाई है ना ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गाना सुनाना चाहूंगा ताकि उन लोगों को पता चले कि नहीं, साफ सुथरा गाना ही बजता है। ये एक युवा कलाकार हैं आप, ये उन लोगों को बताना चाहते हैं कि अश्लीलता की जरूरत नहीं है, बगैर अश्लीलता के भी आप कामयाबी हासिल करते हैं, समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, सुनाइए वो आप। मेरा गाना अभी समथिंग 2 हफ्ते में 5 मिलियन प्लस चला गया है और बहुत अच्छा सब जगह बज रहा है। लगन स्पेशल गाना था, 1 लाख प्लस रील्स भी है। कि अरे अब की लगन में जय जय बा मैं हार तू ही बनबू सब तैबा, अब की लगन में जय जय बा मैं हार तू ही बनबू सब तैबा। कहीं से कोई अश्लील है? लोग इंटरटेन कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे। जरूरी नहीं कि हम अश्लील गाएंगे तो ही इंटरटेन होगा। मन्नी मिराज पर बात करते हैं, कैसे उनसे मुलाकात हुई, उस टीम में कैसे आप आए और आप पर कितना भरोसा उन्होंने करना शुरू किया? देखिए वैसे तो हम जिनके पास भी रहते हैं सबसे पहले हम भरोसा ही बनाते हैं, क्योंकि बिलीव जो होता है ना वो इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और हम उस चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज में काम करने आए हैं, तो जो भी करेंगे बेहतर करने के लिए करेंगे और लोगों की दिल जीतने के लिए काम करेंगे। कैसे मुलाकात हुई मन्नी मिराज? उनसे पहली मुलाकात आदिशी फिल्म से, जिसमें कि मेरा पहला गाना आया था भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। कि बानी फसल मुसीबत के जाल में अब कहारी कैसन हाल में, हल खो जाता नहीं हम कई दिनों से तब भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। शायद आप लोग भी सुने होंगे इस गाने को, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कहीं से कोई अश्लील नहीं है। तो उसी दरमियान आदिशी फिल्म के जो भी ऑनर थे आदित्य भैया और खुशी दी, वो लोग हायर किए थे पहले, हमसे गवाए थे गाना, और फिर हमने ही उनसे सजेस्ट किया था कि आप मनी मिराज जी को ले, वो बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, बहुत अच्छा कॉमिक इंसान है। तो उन्होंने उनसे हायर किया और फिर, लेकिन उस वक्त हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो दिल्ली में शूट था इस गाने का, तो शूट तो हो गया था, कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग किसी गाने को लेकर ही मतलब प्रमोशन के लिए आए थे। तो झगरू महतो वाला जो विवाद है वो क्या? हम देख रहे थे कि झगरू महतो और मनी मिराज को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। झगरू महतो ने कहा कि हमने बहुत कुछ किया उनके लिए और हमको अलग कर दिया। ये क्या विवाद है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा जो हमारे लिए हुआ है, आज अगर हम इस मकाम तक है और अगर आप इस तरह से हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, कैमरामैन वाले कैमरा पकड़ के हमारे साथ इस तरह से मतलब रूबरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं का देन है।
हम मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी का हाथ होता है ना तो क्या होता है ना कि सफलता पाने में ना थोड़ा सा टाइम कम लगता है और आप सफलता तक जल्द पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर झगरू महतो को आप लोग झगरू महतो के नाम से जान रहे थे, ये भी मनी मिराज जी का ही देन है, क्योंकि उनका नाम झगरू महतो नहीं है, उनका नाम रोजिद जी है। हाँ, तो अब ये क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि वो इंसान गलत नहीं कर सकते, जो भी करेंगे लोगों के हित में ही करेंगे, और वो एक कॉमेडी इंसान है, लोगों को हंसाते रुलाने का काम तो नहीं करेंगे। कुछ और लाइन जो आपके बहुत करीब हो दिल के, जिसको लगता हो कि हाँ ये गा करके हमने सफलता हासिल की है, लोगों का प्रेम जीता है। अभी 1.5 लाख रील्स समथिंग बना और 5 मिलियन उसका भी व्यूज है और बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स मिल रहा है कि 5 साल खटनी जाके जेल हो तब ढेर दिन बाद भइल बेल हो, त गहनी भीतर बतावतनी कवना विशेष में हम त फंस गईनी दादा एगो लड़की के फेस में, 12 छक 72 76 के केस में। अरमान बाबू आप कुछ 2-4 लाइन सुनाइए। मेरा भी बहुत अच्छा अभी सॉन्ग आया था, कुछ सॉन्ग, और एक बहुत अच्छा सॉन्ग आया था मेरा भी कुछ दिन पहले। कहर कमर कैले बा दिल प मन बौरा ए लागल, स्वीट स्वीट मुस्कान दिखा के कैले बाड़ू पागल। कहर कमर कैले बा दिल प मन बौरा ए लागल, स्वीट स्वीट मुस्कान दिखा के कैले बाड़ू पागल। इसके बाद शिल्पी जी का लाइन था इसमें, छोरे होते हैं छिछोरे सबको फूल बनाते हैं, कि जिधर देखे 36 से 32 उधर लार टपकाते हैं। ये सब 36-32 क्या हुआ इसमें? अब पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। बस तो ये 2 युवा कलाकार हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और भोजपुरी को सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो विवाद भोजपुरी में है, खेसारी लाल यादव की बेटी को लेकर के जिस तरह से गाना गया वो विवादित था, और किसी भी की जो बहन बेटी है वो समाज में इज्जत रखती है, हर आदमी की इज्जत बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा कि अश्लीलता पर प्रहार करने के लिए हम जैसे कलाकार आगे आए हैं और हमने समाज को वो देने का प्रयास किया है जो वो सुनना चाहते हैं, जो समाज के लिए इज्जत की चीजें हो। हालांकि विवाद जो है वो बहुत पुराना है, सेंसर बोर्ड की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी लोगों ने मांग की है कि एक सेंसर बोर्ड बनाया जाए, जो भोजपुरी में अभद्रता है, जो एक तरह से कहिए कि बदतमीजी पेश की जाती है, उस पर लगाम लगाई जाए। इन 2 जो युवा कलाकार इन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारा मिशन है कि समाज को बेहतर से बेहतर पैगाम दे सकें।